करना, उसके दुख को हर लेना और उसको कहने की जरूरत ना पड़े, बोलने की जरूरत ना पड़े, जिस भाव से वो मेरे पास आया है कुछ ना मांगे तो भी जो दिल में सोच कर आया है वो उसको प्रदान कर देना। वो ओघड़नाथ है। बोलो गणनाथ भगवान की हर हर महादेव। उसको ओघड़नाथ कहते हैं। बिना सोचे बिना समझे आया और दिया। जो मांगा वो उसे प्रदान कर दिया। होता है एक बच्चा अपने पापा से बोला, पापा पापा ओ पापा। पापा जी बोले, क्या बोले? मुझे डीजे दिला दो। पापा बोले, डीजे का साइकिल दिला दो, बजाऊंगा। पापा बोले, तुझे डीजे दिला दी और तू पूरे दुनिया के लोगों को परेशान करके रख देगा, पूरे मोहल्ले को परेशान कर देगा। बेटा बोला, नहीं पापा, मैं रात को बजाऊंगा, जब सब सो जाएंगे तब डीजे बजाऊंगा। वो ओघड़नाथ है। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव, मेरा शंकर सदा देने वाला। पार्वती मैया जानती थी, क्योंकि पार्वती को साधारण नहीं है। पार्वती हमारे यहाँ एक पति की पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। कभी तुमने सुना धर्म पति? सुना किसी ने? नहीं। पत्नी को कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब क्या है? जो पति को धर्म के पथ के ऊपर लेकर जाए, सतमार्ग में लेकर जाए, कथा में लेकर जाए, सत्संग में लेकर जाए, वो धर्म पत्नी है। अब पत्नी को धर्म पत्नी कह सकते हो क्या? साले को धर्मशाला कहोगे? ये समझने वाला विषय। भाई वो साला है तो उसको धर्म लगाकर बोलोगे धर्मशाला? नहीं बोल सकते, कह नहीं सकते। पर केवल एक पत्नी ऐसी है जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जीती। एक माँ, एक स्त्री, एक बहन, एक बेटी, एक नारी, एक बहू, एक सास, जितनी बैठी हैं यहाँ पर मेरी जीजियाँ, जो स्त्रियाँ यहाँ पर बैठी हैं, जो नारियाँ यहाँ बैठी हैं, जो माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, इन सब का जीवन देखिए। ये अपने लिए नहीं जीती। अगर व्रत भी करती है तो पति की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए करती है। अपना घर छोड़कर, अपने बाबुल का, अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल में चली जाती है, और ससुराल में भी आधा इधर आधा उधर सोचती है मेरा ये भी घर है, मेरा वो भी घर है। परंतु मायके में रहती है तो लोग कहते हैं तू पराई है, और ससुराल में पहुंच जाती है तो लोग कह देते हैं पराई घर से आई। काय का छेड़? खुद के लिए नहीं जीती, स्वयं के लिए नहीं जीती। वो पूरा जीवन उसने अपने परिवार को दिया है। पूरे परिवार, पूरा जीवन दिया। और परिवार वालों से क्या चाहिए एक स्त्री को, एक नारी को? शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता पार्वती जी को शंकर जी से क्या चाहिए था? शिव जी से क्या चाहिए? केवल आदर। क्या चाहिए? सम्मान, आदर। 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसा नहीं जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को इतना आदर दिया हो जितना शंकर भगवान ने पार्वती को दिया है। कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और वो रोए हों,
कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और तांडव मचा दिया हो? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और कंधे पर डालकर अपनी पत्नी के शव को भी तांडव मचा कर रख दिया हो? कितना प्रेम करते थे शंकर सती से कि कंधे पर शव डालकर उसका तांडव मचा कर रख दिया और अपनी पत्नी को ऐसे समाप्त नहीं होने दिया। शक्तिपीठ के रूप में आज भी भारत में विद्यमान कर कर रख दिया। क्या चाहिए स्त्री को? स्त्री तुम्हारे लिए जीती है, काम तुम्हारे लिए करती है, पूरा घर तुम्हारे लिए संभालती है, बच्चों को बड़ा तुम्हारे लिए करती है, परिवार को संजो कर चलती है। एक नारी को चाहिए क्या? केवल एक पुरुष के द्वारा, चाहे पति हो, पिता हो, जेठ हो, देवर हो, बेटा हो, चाहे घर का नाती पंती हो, चाहे जमाई हो, चाहे दामाद हो, एक स्त्री को केवल सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, आदर की वाणी चाहिए, सम्मान के शब्द चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। सम्मान। 33 कोटि देवता में देवताओं ने भले अपने पास में अपनी देवियों को बिठाया होगा, अपने पास बिठाया होगा। आप देखिए माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पास में है, उनके चरणों में है। ब्रह्माणी जी के पास में है, राम जी के पास में सीता है, कृष्ण कन्हैया के पास में राधा जी हैं, सब देवता के पास में सारी देवियां हैं, उनके नजदीक में है। केवल एक शंकर भगवान है जो अपनी पत्नी को अपने पास में नहीं, अपने से ऊंचे बिठाते हैं। इसलिए शंकर के मंदिर में पार्वती का स्थान ऊंचा होता है। शिव जी से ऊंचा पार्वती का स्थान है। उज्जैन चले जाओ, महाकाल बाबा जमीन पर विराजमान है और पार्वती मैया ऊंचे स्थान पर। सोमनाथ चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। आप ओमकारेश्वर चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती मैया का स्थान ऊंचा है क्योंकि शंकर भगवान अपनी पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती। इसलिए पार्वती मैया को शंकर भगवान ने सम्मान दिया तो उनके घर में रिद्धि भी आई, उनके घर में सिद्धि भी आई और उनके घर में बुद्धि भी आई। अगर जहां नारी का सम्मान होता है वहां रिद्धि सिद्धि बुद्धि तीनों आती है। आज के जमाने में अगर कोई नारी से पूछा जाए क्या चाहिए, केवल सम्मान। अच्छे से तो बोलो जी, प्रेम से तो बोलो। शादी में जा रहे हैं, गाड़ी लेकर बुड़ करते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, खाना खा के बस निकले ही थे और जो माचिस लगी। और किस बात के लिए? थोड़ी सी कोई बात होगी उसके पीछे चिढ़कर जवाब दे दिया। चिढ़कर किसने? पति ने गुस्से में आकर चिढ़कर। अरे शादी में जा रहे हो, अच्छे से व्यवहार कर जाओ, नहीं जाना है तो बिल्कुल मत जाओ। और सबसे पहले जब विष्णु शंकर जी के पास में आया तो पास में नंदी बैठे हुए थे। शंकर जी के सम्मुख में नंदी बैठे थे। जैसे ही देवता विष का कटोरा लेकर आए तो नंदी उठकर खड़े हो गए। नंदी उठे, खड़े हुए और नंदी ने पूछा ये क्या है? इसमें, इस पात्र में क्या है? इस पात्र में है क्या? आप सबको मालूम होगा, आप सबके स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को जब धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है? तो कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर
जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से एक धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है, तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए, मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास कहता है कि नंदी हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी तेरे से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूं, जिससे ये धतूरा मैं जब शंकर को चढ़ाऊंगी तो नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा, इसलिए तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं। ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं, ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में दे रही हूं। ये मैं तेरे विश्वास पर, तेरे भरोसे पर दे रहे हूं। एक पत्र है, मैं रीतु त्रिवेदी, नाम आप लोग पढ़ के बता देना क्या लिखा है, तो हम बोल देंगे, ठीक है। मैं रीतु त्रिवेदी, पत्र में मो चौक अमरोहा, क्या लिखा है, अमरोहा, अमरोहा यही है क्या आसपास में? अच्छा, अमरोहा निवासी, फ़ोन नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। पति अमरदीप शर्मा को लीवर सिरोसिस हो गया था, जिसकी वजह से पेट में पानी भर गया था, तिल्ली बढ़ गई थी, हार्निया हो गया था, पीलिया हो गया था। हमने अमरोहा के 4-5 बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा ठीक होने का कोई चांस नहीं दिखता, कोई लीवर बिल्कुल ख़राब हो गया है, इनकी सेवा करो क्योंकि हाथ पैर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, इनका इलाज लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा जो दिल्ली में है। मैंने सोचा हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, अमरोहा मुरादाबाद 3 महीने में जो पैसे थे वो लग गए, सब रिश्तेदारों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा क्या मेरी लाज नहीं रखोगे? मैं क्या हो गया? मैंने तो आपको जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, क्या गलती हो गई बाबा? तब हम उनको दिल्ली के ILMBS हॉस्पिटल में लेकर गए। तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ये दिल्ली के हॉस्पिटल में बोल दिया गया, ILBS में बोल दिया गया। इसका खर्चा लगभग 50 से 60 लाख का आएगा। हमारा पास इतना धन नहीं था, फिर करें तो करें क्या? हमने भी बाबा का नाम लेकर कह दिया कि कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करेंगे, आप तो ऑपरेशन की तैयारी करो। अब ट्रांसप्लांट करने के लिए लीवर की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से दोगे? रिश्तेदारों की मदद नहीं मिल रही। बाबा के भरोसे पर 1 लोटा जल शिव को समर्पित कर बाबा से विनती करी, और विनती करी बाबा से, और सब दूर हमने फ़ोन किया पर कोई चांस नहीं लगा। आखिरी में करें तो करें क्या? क्या चीज़ हो मेरे पास में नहीं, सोचती हमारे पास तो क्या है, कुछ भी नहीं। जब मेरे पास में जब कुछ भी नहीं, तो बाबा पर आश्रित होकर 1 लोटा जल समर्पित कर बाबा को विनय कर दी। और गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, लीवर तो बदलना था, कक्ष में भी लेकर चले गए, पर 9 नवंबर 2023 को भर्ती करा, 10 नवंबर को उनका ऑपरेशन होना चालू हुआ। ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो जांचें पूरी चालू हो गई, और जांच करने पर वापिस बाहर आकर डॉक्टर बोले कि इनका लीवर डैमेज नहीं है, लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब हमारे पास में तो पैसा नहीं, तब डॉक्टर ने कहा काउंटर पर जाओ और तुम्हारा पूरा हिसाब बना लो। काउंटर पर पहुंचने पर हिसाब बनाया तो हिसाब में भी 1 रुपया देने का नहीं निकला। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, रीतु त्रिवेदी, अमरोहा निवासी, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं।
शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव जी के पास में, भगवान शंकर के पास में विष का कटोरा पहुंचा है। विष का कटोरा। और जब भोलेनाथ जी के पास में विष का कटोरा आया, शंकर भगवान के पास में जब विष का कटोरा पहुंचा तो सबसे पहले नंदी ने पूछा। सबसे पहले नंदी पूछ रहा है। नंदी ने विचार किया, क्या है इसमें? कहा, देवताओं ने कहा इसमें विष भरा हुआ है। विष भरा, विष। हाँ, किसके लिए लेकर आयो? कौन पिएगा ये? देवताओं ने कहा ये विष हम भगवान शंकर के लिए लेकर आए। शिव पिएंगे? हाँ। नंदी की आंख में से आंसू बहने लगे। जैसे ही आंख में से आंसू बहे वहीं पर भृंगी खड़ा था और भृंगी ने पूछा कि ये आज नंदी तुम रो रहे हो? तुम्हारी आंख में आंसू भरे हुए? नंदी किस लिए? नंदी कहते हैं आज भोले बाबा के लिए। दुनिया के लोग कोई बेलपत्र लाता है, कोई जल लाता है, कोई दूध लाता है, कोई सामग्री लाता है, पर आज मेरे भोले बाबा के लिए विष आया। आज मेरे शंकर के लिए विष आया। भृंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदी किस बात के लिए रोना? वो शिव है, देव अधिदेव महादेव है। अमृत पिए वो देव कहलाता है और जो विष पीता वो महादेव कहलाता है। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ो होता है, घर का जो बयो होता है, उसको बहुत जहर पीना पड़ता है, बहुत विष के घुट निगलना पड़ते हैं, बहुत पीना पड़ता है। दुख झेलना पड़ता है। घर का बड़ा जो होता है ना, घर का जो बुजुर्ग होता है, मेरा सभी माताओं से निवेदन है, मेरे घर के बुजुर्गों से निवेदन है, मेरे सम्मुख में बैठे हुए माता पिताओं से निवेदन है कि एक बात अपने भीतर उतार लो। 60 के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में नहीं चलते। चलते हैं? अरे जम के तो बोलो नहीं। 60 के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में नहीं चलते तो तुम अपने घर में क्यों चलाते हो? 60 के बाद अपने भीतर एक बात अंदर उतार के रखो कि 60 के बाद मुझे ऐसे रहना है जैसे अपने घर में एक बच्चा रहता है, सबसे व्यवहार बनाकर, सबसे प्रेम रखकर, किसी को टोकना नहीं है, किसी को अपशब्द कहना नहीं है, किसी को ताने देना नहीं है। अपनी चिड़चिड़ प्रवृत्ति, अपने भीतर का क्रोध, अपने भीतर का चिड़चिड़पन मुझे आज कथा के पंडाल में छोड़ देना है और घर जाऊंगी तो ऐसी जाऊंगी जैसे निर्मल हृदय से जाते हैं। अपने क्रोध को घर पर छोड़ दो, अपने क्रोध को पंडाल में छोड़ दो, अपने भीतर की जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, जो अहंकार है, जो क्रोध है, जो हमारे भीतर का क्रोध समाया हुआ है, वो फेंक दे। और हम क्या करते हैं? हम ये विचार में रहते हैं, बहू को कुछ नहीं आता, बेटों को कुछ नहीं आता, बेटी को कुछ नहीं आता, दामाद को कुछ नहीं आता, छोटे भाई को कुछ नहीं आता, छोटी दुल्हन को कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, बस केवल अपने को। ना 60 की अवस्था के बाद में ये विचार करना है कि हमको थोड़ा सा संभाल कर अपनी जिंदगी को जीना है। खूब अच्छे से रहो, एक से बढ़कर एक साड़ी पहनो, एक से बढ़कर एक सूट पहनो।
60 के बाद में तुम खूब अच्छे कपड़े पहनो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे अच्छे जेवर पहनो, आभूषण पहनो, रतन माणिक मोती पहनो, अच्छा अच्छा खाओ पियो, एंजॉय करो, पर इतना याद रखो कि 60 की अवस्था के बाद में अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखो, अपने व्यवहार को प्रबल बनाओ, अपनी वाणी को प्रबल बनाओ, मिठासता से परिपूर्ण बनाओ, मिठासता से। आज के जमाने में सबसे बड़ी बीमारी एक ही है, वो है शुगर की बीमारी। कौन सी बीमारी? जम के बोलो जरा, शुगर की बीमारी। पहले के समय में मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं यहां पर, जितनी बुजुर्ग माताएं हैं उनसे पूछना कि पहले के समय में शुगर होती थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पहले के समय में चाय इतनी मीठी पीते थे कि होठ चिपक जाते थे, और चाय पी के सो जाते थे तो चींटी चिपक जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? और इतनी सी चाय पीते थे क्या? हाफ कप पीते थे क्या? नहीं। इतनी सी चाय से क्या होगा? तुम सोचो, जरा विचार करो कि इतनी सी चाय पीते थे? नहीं, दूध पिए इतना गिलास भर के, लोटा भर कर, मक्खन खाए ढेर सारा, खूब मीठा मीठा लड्डू पेड़ा, भोजन करे तो मीठा होना जरूरी है, उठे तो मीठा होना जरूरी है, चाय ढेर सारी लोटा भर के पीना, सुबह दोपहर शाम 3 4, और कहीं पे भी चले जाए फिर चाय आन दो, फिर मीठा आन दो, तो ये तो अपने चलता रहता। तो शुगर की बीमारी थी क्या? नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले शुगर की बीमारी इसलिए नहीं थी कि लोग मीठा खाते थे तो मीठा बोलते थे। आज के ज़माने में लोग मीठा खा तो रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे, तो वो शुगर जो है ना वो ब्लड में चली जा रही है, इसके कारण ब्लड में शुगर की बीमारी हो रही है। इसका लेवल बराबर करना है तो मीठा खाओ और मीठा बोलो। मीठा बोलोगे तो शुगर का लेवल बराबर चलता रहेगा, ना हाई ना कम न लो ना हाई। शुगर के लेवल को बराबर रखना है तो मीठा खाओ, मना नहीं है, पर जीवान से मीठा निकालते रहो, इतना मीठा निकालो। फिर वही वाली बात आ गई, प्रेम से वो सब मिलबो, मैं नहीं सुनिया पहाड़ों वाली माँ वैष्णव रानी, वो जग कल्याणी। तो अब यही मिठास अपने परिवार में भी हमको देना है, बहुत मीठा बोलकर, इतना मीठा बोलकर, जब बोलो तुम्हारे मुख से ऐसा लगना चाहिए कि मिठास जो तुमने खाई है खीर, जो तुमने खाया तिल्ली का लड्डू, जो तुमने खाया है मैसूर पाक, जो तुमने खाया है काजू कतली, वो तुम्हारी जिह्वा से झलकना चाहिए कि मैंने इतना मीठा बोला। मिठास बोलो तो सही, एक बार प्रेम से बोलकर देखना, ए जी, और पक्का इतना प्रेम से बोलोगी तो वो खसक लो जी, वरना 500 गया जी। मिठास परिपूर्ण होना चाहिए, मिठास परिपूर्ण। इस प्रेम की वाणी को बढ़ाना। नंदी और नंदी के मन में भाव आया, नंदी रो रहे हैं, रो रहे। भृंगी ने कहा क्यों रोना, घर का जो बड़ा है ना, घर का जो बुजुर्ग है ना, घर का जो बयो है ना, वो विष बहुत पीता है, बहुत पीता। आप बहुत बुढ़ापा आए ना तो बहुत अच्छी जिंदगी जियो, मना नहीं है, बस इतना जरूर याद रखो कि अपनी वाणी में, व्यवहारिकता में कमी मत। बहुत खुश होकर जियो। और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, आपकी भी व्यवहारिकता में और आपकी भी वाणी में कमी मत आने देना। क्यों? क्योंकि एक सीरियल पहले चला था, सास भी कभी बहू थी।
उसका एक लाइन बड़ी सुंदर थी, आप लोगों ने श्रवण करी होगी। उस सीरियल की एक लाइन हमेशा गुनगुनाने में आती थी, आप लोगों ने स्मरण करा होगा। क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि, क्योंकि यहीं से बैकुंठ को जाना है। शिव शंकर एक ठिकाना है, कर ले भोले का भजन, क्योंकि यहीं से बैकुंठ को जाना है। शिव शंकर एक ठिकाना है, अंतिम बिंदु है आत्मा शंकर की शरणागत। बच्चा हो ना, उसको भी मीठा बोलना सिखाओ। बड़ा हो तो वो भी मीठा बोलना सीखे, बुजुर्ग हो वो भी मीठा बोलना सीखे। जितना प्रेमवश बोल सकते हो उतना प्रेमवश बोलिए। शिव कथा कर रही है, सम्मुख में विष का कटोरा देवता लेकर खड़े हैं। विष पिलाने के लिए देवता जो विष पिलाने आए हैं तो शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। शंकर भगवान तो ऐसे हैं, शंकर भगवान तो वैसे हैं, शंकर भगवान तो ये कर दें, शंकर भगवान तो वो कर दे। सारे देवता 33 कोटि देवता शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि शंकर जी विष पीने के लिए कटोरा सामने। सावधान मेरठ, सावधान। जब किसी को आपसे काम निकालना है तो वह आपका बहुत गुणगान करेगा, बहुत। जब किसी को आपसे काम निकालना है बहुत गुणगान करेगा, और काम निकला तो गुणगान करेगा नहीं, फिर कोई कुछ बोलेगा नहीं। इसलिए सावधान रहें, सावधान। कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा करे ना आपकी, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करे तो हाथ जोड़ लिया करो, और अपने भीतर जो भगवान बैठा है ना उस शंकर को धन्यवाद दिया करो। ये प्रशंसा मेरी नहीं है बाबा, ये प्रशंसा तेरी है, क्योंकि कथा तू करा रहा है, कथा तू सुन रहा है, कथा तू बोल रहा है। मैं सुन भी नहीं रहा, मैं करा भी नहीं रहा, और मैं बोल भी नहीं रहा। ये सब कुछ तेरा, मेरा है ही नहीं कुछ। शिव जी की प्रशंसा हो रही थी, बहुत प्रशंसा, बहुत प्रशंसा। भगवान शंकर नेत्र बंद करके बैठे हुए थे, मां पार्वती मैया का आगमन हुआ। माता पार्वती जी का आगमन हुआ और देखा कि देवता बड़ा मीठा बोल रहे हैं, बड़ा मीठा। और बोलो मीठा, मीठा बोलने के लिए तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जितना बन सकता है उतना मीठा बोलिए, जितना प्रेम से बोल सकते हो उतना प्रेम से बोलिए। हमारा शास्त्र भी वर्णन करता है। और मनुष्य का शरीर मिला ही काय के लिए है कि अच्छा खाओ और अच्छा, जम के बोलो जरा, अच्छा खाओ और अच्छा बोलो। वो एक बचपन में हम हमारे बच्चे लोगों को पढ़ाते थे, तो बचपन में एक पोयम चलती थी, मिट्टू मिट्टू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता। इधर चलती है कि नहीं चलती है? अरे बोलो तो जम के, चलती है? छोटे छोटे बच्चों को याद होगी। मिट्टू मिट्टू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता, राम राम बोलता। कितना ज्ञान की पोयम है कि मिट्टू तोता कड़वी मिर्ची खाकर, तोता इतनी तीखी मिर्ची खाकर भी भगवान का नाम ले लेता है, तोता इतनी कड़वी मिर्ची खाकर, इतनी तीखी मिर्ची खाकर भी मीठा बोल लेता है, और इंसान इतना मीठा खाने के बाद भी 24 घंटे मुंह से इतनी गाली बोल लेता है।
और गाली की भी कैपेसिटी हो, नई नई वेराइटियों की, नई नई डिजाइन की। कितना सुंदर है। एक पक्षी भी हमको सीख दे रहा है कि पक्षी अगर कड़वी चीज खा रहा है, पक्षी अगर तीखी चीज खा रहा है तो भी मीठा बोल रहा है। तो ये तो हम मनुष्य हैं, हम मानव में ये विद्वत्ता होना चाहिए, हम मनुष्य में वो विद्वत्ता होना चाहिए, हम मानव में वो प्रेम और वो विद्वत्ता प्रबल होना चाहिए कि हम कितना मीठा बोले, हमारी मिठास क्या हो, हमारे शब्दों की वाणी का प्रभाव क्या हो। हम मीठी वाणी कैसे बोल सकते हैं, हमारे भीतर के शब्द कैसे होना चाहिए। अपनी शब्दों की मिठासता का स्मरण रखें। शंकर भगवान के सम्मुख में एक कटोरा विष का आ गया, विष का कटोरा। शिव जी के सम्मुख में एक विष का कटोरा आया और शंकर भगवान की साक्षी में जब विष का कटोरा आया, सम्मुख में जब विष का कटोरा पहुंचा, शंकर भगवान प्रसन्न थे, पर मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की आंखों में जल था। मां जगत जननी के नेत्रों में जल भरा हुआ था, मां जगदम्बा के नेत्रों में जल भरा हुआ था, मां की आंखों में जल था। और माता की आंख में जब जल भरा हुआ था, नेत्रों में जब जल भरा हुआ था, फिर पूछा नंदी ने, मां, नंदी पूछ रहा है, ए मां, आप आंसुड़ा क्यों ढलका रही हो मां? आपके नेत्रों में जल क्यों है? किस लिए? आप क्यों रो रही हो मां? पार्वती जी कहती हैं कि शंकर भोले हैं, मैं अपने पति को जानती हूं, उनका एक नाम भव है, भव। शिव जी का एक नाम भव है, और भव का मतलब है कि दुनिया में किसी को दुखी नहीं देख सकते वो। अगर आप तकलीफ में हो और शंकर को पुकार रहे हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो शंकर भगवान को आना ही पड़ेगा, कोई उनको रोक नहीं सकता, शिव आते ही हैं। एक पत्र है, मेरा नाम पुष्पा गंगवार, मेरे पापा का नाम श्री हेमराज गंगवार तथा मेरी माँ का नाम श्रीमती नथो देवी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठे हो आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। पुष्पा गंगवार, हाँ हाथ हिलाओ एक बार, ठीक है, दिख गए, दिख गए, दिख गए। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। मैं पुष्पा गंगवार, मेरे पापा का नाम श्री हेमराज गंगवार, मेरी माँ का नाम श्रीमती नथो देवी। गुरुदेव, मेरे पापा जी को ब्लड कैंसर था, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान था। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा पूरा परिवार परेशान था उसी समय। गुरुदेव, मैं और मेरी पति आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आपकी सुनते थे, तो मुझे लगा कि मैं अपनी मम्मी से शिव पुराण सुनने के लिए कहूँगी। लेकिन उसी समय कुछ दिनों बाद मैं अपनी माँ को लेकर काशी को गई और वहाँ पर बाबा के दर्शन किए और वहाँ पर बाबा से विनती करी। आपकी कथा में मैंने धन्वंतरी कुएं का वर्णन सुना था, तो वो धन्वंतरी कुएं का मैं जल भी लेकर, और धन्वंतरी कुएं का वर्णन मैंने आपकी कथा में सुना, तो वहां लेकर गई, धन्वंतरी कुएं का जल भी लेकर आई और वो मैंने अपने पिताजी को दिया। प्रतिदिन भगवान शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शंकर का जल अपने पिता को देने लगे। गुरुदेव, 1 महीना के बाद मेरी माँ सीहोर पहुंची और रुद्राक्ष लेकर आई और उसका जल पिताजी को लगातार 2 महीने पिलाया।
फिर बाद में डॉक्टर के यहाँ लेकर गई तो डॉक्टर ने उन्हें अब बिल्कुल सही बताया है। आज मेरे पिताजी गुरुदेव बाबा की कृपा से पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। आज उनकी एक भी दवा नहीं चल रही है। ये शिव की उदार, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि आपका विश्वास, शंकर भगवान के मंदिर में आप जा रहे हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल रहे हैं, शंकर का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, त्र्यंबक मंत्र का जाप कर रहे हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी नाम, जो तुम जप रहे हो उसमें तुम्हारा विश्वास मूल होना चाहिए। पार्वती जी को चिंता इस बात की लग गई, नैनों में जल भरकर नंदी कह रहे हैं, मां शंकर भगवान को रोकना, ए मां शिव जी को रोको वो विष ना पिए, शिव जी को रोका जाए कि वो विष ना पिए। पार्वती जी कहती हैं, मैं जानती हूं मेरे प्रभु का नाम भव है, और भव साधारण नहीं, सबको सुखी देखने वाले, सबका दर्द खुद लेने वाले, सबका दुख स्वयं अपने ऊपर लेने वाले, सबकी तकलीफ, सबके रोग, सबकी बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको भव से तार देते हैं। ऐसे मेरे महादेव हैं। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, मैं पहचानती हूं, मैं इसका स्मरण जानती हूं कि वो साधारण नहीं हो सकते। ये मैं जानती हूं कि शिव मानेंगे नहीं और देवताओं के हित के लिए वो विष पी जाएंगे, विष का पान करेंगे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बेटियों बेटाओं, आप लोग कथा में आए हो ना, कितना किसका दुख है, किसकी कितनी तकलीफ है, आप खुद जानते हो। हमें मालूम नहीं है, हम कोई अंतर्यामी मंतर्यामी नहीं है, और ना तुम्हारा हम भूत जानते हैं, ना तुम्हारा हम वर्तमान जानते हैं, और ना हम तुम्हारा भविष्य जानते हैं। हमें हमारा ही नहीं मालूम तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं? हमें हमारा ही नहीं मालूम तो हम तुम्हारा क्या बताएंगे? ना हम तुम्हारा वर्तमान बताएंगे, ना हम तुम्हारा भविष्य बताएंगे, ना हम तुम्हारा भूत बताएंगे, क्योंकि ये तीन काल है, भूत वर्तमान और भविष्य, और तीन काल का अधिपति मेरा शंकर है, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं। इस तीन काल का अधिपति मेरा शंकर है, इसलिए त्रिकालदर्शी, तीन काल का दर्शी, तीन काल को जानने वाला, उसको महाकाल कहते हैं। हम आपका ना भूत जानते हैं, ना वर्तमान जानते हैं, ना भविष्य जानते हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे चक्कर में मत पड़ना, पर इतना याद रखना, उस महाकाल के चक्कर में पड़ जाना, तीनों काल क्लियर हो जाएंगे। तीनों काल क्लियर। भूत गया वो जाने दो, जो वर्तमान है उस वर्तमान को श्रेष्ठ बना सकता है मेरा महाकाल राजा, आपके भविष्य को सुधार सकता है मेरा महाकाल राजा, और आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। त्रिकालदर्शी, तीन काल का दर्शी, तीन काल को देखने वाला, तीनों काल को साधने वाला, तीनों कालों के संयमित रखने वाला केवल एक है, और वो कालाधिपति वो शंकर, वो औघड़दानी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है, वो शंकर। आजा पुष्पा धन्यवाद। ये आपके पिताजी लो मां। दीदी कह रही हैं जब से सीहोर से आई हूँ, रुद्राक्ष का जल दे रही हूँ,
डॉक्टर ने भी गोलियां देना बंद कर दिया और कह दिया बिल्कुल आराम है, एक भी गोली की जरूरत नहीं है, कैंसर से मुक्त है। ये शिव तत्व है, ये शंकर। एक विश्वास, शंकर को भव कहा गया, शंकर को भव, शंकर को भव, इसीलिए आप लोगों को बारंबार स्मरण में लाते हैं कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। आप शंकर की भक्ति में अगर डूबे हो, शिव का एक नाम है भव। भव का मतलब है सबको सम देखना, सबको श्रेष्ठ देखना, सबको सुखी देखना, सबका कल्याण करना, सबको उत्तमता में देखना। किसी का रोग है अपनी ओर खींच लेना, किसी की तकलीफ है अपनी ओर खींच लेना, किसी को कष्ट है अपनी ओर खींच लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आतुर होते हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जब अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, हमारे भीतर के ना जाने कितने कितने पाप, कितने कितने कष्ट, कितने कितने रोग, कितनी कितनी बीमारियां अपने आप मिट जाती हैं। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। घर का माहौल ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है घर के पितरों की। किनकी? जम के बोलो जरा। पितरों की। पितर कौन? जो प्राण छोड़कर चले गए, जो गए। घर के माहौल को ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है पितरों की। सबसे बड़ी जवाबदारी है पितरों। पितर जब 16 दिन श्राद्ध में पृथ्वी पर आते हैं, उनको आर्य मां स्वामी, पितरों के देव आर्य मां स्वामी जब पितरों को कौए पर बिठा कर लेकर आते हैं और उनको इस भूमंडल पर पितृलोक में से लाकर इस पृथ्वी पर छोड़ते हैं, आपके और हमारे सबके घर के पितर अपने अपने घर में दरवाजे पर खड़े होकर भाग ग्रहण करते हैं। आप भोजन बनाते हो, ब्राह्मण को भोजन देते हो, गाय को देते हो, कुत्ता का भोजन देते हो, कौवे का भोजन देते हो, भूखे को भोजन देते हो, अन्न पानी देते हो, वो पितर लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? जम के बोलो जरा। 16 दिन। 16 दिन पितरों ने तुमसे अन्न भाग लिया, पानी लिया, भोजन लिया, धूप लिया, ध्यान लिया। 16 दिन तक पितरों ने धारण करा। पितर 16वें दिन यहाँ से जाने लगते हैं। जब पितर जाते हैं, उस समय पर जाते हुए पितरों के सामने आर्य मां स्वामी खड़े होते हैं, पितरों के देवता, और कहते हैं, पितरों तुम्हें 16 दिन तुमने इनके घर का भाग ग्रहण करा है, 16 दिन तक तुमने इनके घर का खाया है, तो तुम इनको वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए। वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए। इनका घर का माहौल ठीक कर कर जाइए, इनके घर की अशांति मिटा कर जाइए, इनके घर में सुख समृद्धि देकर जाइए। ये आर्य मां स्वामी कहते हैं, पितरों के देवता कहते हैं। तब पितर कहते हैं कि हम इनको वर्ष भर का इतना सारा फल नहीं दे पाएंगे, पर एक बात जरूर है, एक बात जरूर है। पितर कहते हैं, अगर शंकर साक्षी दे तो हम इनको वर्ष भर का फल देकर जाएंगे। शिव साक्षी दे, शंकर साक्षी दे। इसलिए शिव महापुराण में लिखा है, मंगलवार का व्रत कर लो,
शुक्रवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, सारे व्रत दुनिया के जितने व्रत होते हैं, तीज, चतुर्थी, छठ, जितने व्रत करना है कर लो। सारे व्रत का फल देवता कब देते हैं? अगर देवी का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना वो फल आपको नहीं मिल सकता। बृहस्पतिवार का व्रत करोगे तो भी शिव के बिना नहीं मिल सकता। शुक्रवार का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना नहीं मिल सकता। सारे व्रत का फल कब मिलता है? किसी भी देवता का व्रत करो पर फल कब मिलेगा? जब शंकर भगवान की आज्ञा होगी, क्योंकि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्रलोक में, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव। अगर किसी देवता का भी व्रत करोगे फल पहले शंकर जी से पूछा जाएगा, तब दिया जाएगा। शिव की आज्ञा बिना कोई फल भी नहीं मिलता। पितरों ने कहा अगर शंकर हाजिरी दे, शंकर अगर कहें तो हम दे दें। आर्यमा स्वामी पितरों को लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। पूरा पितरलोक खाली पड़ा हुआ था, पूरा पितरलोक खाली। बाबा के धाम कैलाश में पितर खड़े हुए हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं। शिव जी ने पूछा आर्यमा स्वामी से, आर्यमा आज सारे के सारे पितरों को लेकर तुम यहां आए हो, क्या बात है, क्यों आए हो? आर्यमा का कहना है बाबा पितर अपने अपने घर के माहौल को सुधारना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, लक्ष्मी देना चाहते हैं, समृद्धि देना चाहते हैं, वैभव देना चाहते हैं, वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, पर आपके बिना ये संभव नहीं हो सकता। पितर क्या चाहते हैं? बाबा अगर हमारे पूर्वज, पितर कहते हैं अगर हमारे घर के लोग, परिवार के लोग अगर आपके शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अगर चढ़ाएं तो उस जल का एक अंश हम पितरों को मिले, और जब हम पितरों को मिले तो उस दिन हम हमारे वंश के लोगों का घर का कल्याण कर देवे। बस इतना वर चाहते। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को जब घर में से एक लोटा जल लेकर निकलते हो ना, जब शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, उसका एक अंश पितरों को मिलता है। और जब घर में पितरों को अंश, एक लोटे जल में से थोड़ा सा अंश पितरों को भगवान शंकर देते हैं तो घर के पितर तुम्हारे को वर प्रदान करते हैं, तुम्हारे घर में शांति का अनुभव होता है और वैभव और सुख और वंश की वृद्धि होती है। शिव के करीब में पितर भी विराजमान। कई लोग मंदिर के अंदर, एक पत्र है, उस पत्र में बहन जी ने एक प्रश्न किया, मैं संदीप जी गोयल जी को और आशीष जी बंसल जी को धन्यवाद देती हूँ। बहन जी लिख रही हैं कुसुम राजवाला पत्नी कमल राजपाल बी ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ की रहने वाली है। तो उन्होंने लिखा है कि मैं संदीप जी गोयल जी को, आशीष जी बंसल जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस मेरठ की धरा पर शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाया। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है, हम पंडाल में बैठे हुए हैं, धन्यवाद, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। कुसुम राजपाल पत्नी कमल राजपाल बी ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ की रहने वाली है, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ, आप ही हैं श्री शिवानी, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाओ, जाइए। मेरा एक प्रश्न है गुरु जी, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। गुरुदेव प्रश्न यह है कि हमने सुना है कि हरि और हर अर्थात विष्णु और महादेव दोनों एक हैं, क्या ये सत्य है? मेरा दीदी से निवेदन है, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। दोनों एक हैं। गुरु जी क्या मैं हरि के लिए तुलसी की माला और हर के लिए रुद्राक्ष की माला पहन सकती हूँ? शिव महापुराण की कथा में हमने बहन पहले भी वर्णन किया कि तुलसी और रुद्राक्ष
दोनों आप अपने गले में धारण कर सकते हो। शंकर हरि हर का रूप है, वो कृपा बरसाता ही है। कोई अगर आपसे कह दे कि रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी नहीं पहन सकता, कोई आपसे कह दे कि तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, समझ लेना केवल आपको पागल बना रहा है। हमारा शास्त्र कहता है, हमारा शास्त्र वर्णन करता है, अगर शास्त्र का अध्ययन करें, शिव महापुराण पढ़ें, स्कंद पुराण पढ़ें, लिंग पुराण पढ़ें, नर्मदा पुराण पढ़ें, कुर्म पुराण पढ़ें, विष्णु पुराण पढ़ें, अग्नि पुराण पढ़ें, पद्म पुराण पढ़ें, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ें, नारद पुराण पढ़ें, देवी भागवत पढ़ें, एक एक पुराण में आपको उसका वर्णन मिलेगा कि हम भगवान की, नारायण की तुलसी भी अपने गले में धारण कर सकते हैं और भगवान शंकर का रुद्राक्ष भी हम अपने गले में धारण कर सकते हैं। दोनों कृतार्थ कर देते हैं, दोनों कृतार्थ। डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन दोनों है। भगवान नारायण भी, और फिर निवेदन है, राम भी हमारे हैं, श्याम भी हमारे हैं, और काशी में रहने वाले भोलेनाथ भी हमारे हैं। सनातन धर्म में बस सबसे बड़ी खूबी इसी चीज की है कि तुम राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, भवानी भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस देवता को भजो, पर निवेदन इतना सा है कि किसी और धर्म को मत भजो। कहीं इधर उधर कहीं जाकर ना हमें अपमान करना है, किसी धर्म का हमें अपमान भी नहीं करना, किसी धर्म के हम लिए अपशब्द भी नहीं कहना है। हमारे धर्म का, हमारे सनातन के, हमारे देवताओं का आदर करो। घर की रोटी खाओ, जूठन खाने के लिए काय को कहीं पर जाओ। अपना घर का भोजन करो। अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं। कितने? जम के बोलो जरा। 33 कोटि देवता हैं। बफेट लगा हुआ है, बफेट। जो तुम्हारी रुचि का हो उसको ग्रहण कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। राम, कृष्ण, शिव, भवानी, दुर्गा आदि कादिक देवताओं का जो भजन आ जाए, जो भजन आपसे बन जाए वो स्वीकार करें। इसलिए शिव कथा कहती है महाराज, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना। सुने परना पूत कपूत, सुने परना माता सुनी गो माता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुनिया के झगड़े वारती हो ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ कही अब शंकर को विष पीने दो, शिव को विष पान करने दो, करने दो। विष पीना है, पिए। शिव को विष का पान करने दो, पीने दो। शंकर विष पिए, पीने दो, विष का पान करने दो उनको। आपका डमरू बहुत बड़ा आया हो। तभी आया, 5 दिन से पत्र दे रहे, बड़ा डमरू भी आया, तो बहुत बोल दिया आपने। और वो भी पढ़ दो, सोर हमने सब कुछ करा, शिवरात्रि और धनतेरस की पूजा। हमारे जीजा जी वो कैंसर से ठीक हुए, इसके साथ में पत्र दिया। मैं देखूंगा, ये रखो जी, पढ़ूंगा। पढ़ो जी, पढ़ दो। लड़की बाहर खड़ी, उसे भी भेज रहे गुरुजी, गुरुजी भेज रहे हैं इसको। मैं बुलाऊंगा इसको, अभी भेज रहे गुरुजी, वो बाहर ही है। पढ़ूंगा। शंभु शंभु अभी आशीर्वाद। शंभु शंभु। शिव तत्व हो। पार्वती जी कह रही हैं पीने दो, भगवान शंकर को विष पीने दो। मां
शिव जी अगर विष पिएंगे तो क्या शंकर रहेंगे? नंदी के शब्द हैं। पार्वती जी कहती हैं, नंदी तो चिंता मत कर। एक स्त्री, एक नारी, भारत की भूमि की नारी एक ऐसी नारी होती है जो काल से भी पति को छुड़ाकर लेकर आ जाती है। वो स्त्री भारत भूमि की होती है। एक प्रसंग आता है, एक संत विदेश घूमने गए और विदेश में एक संत जब घूमने गए तो एक स्त्री एक कब्र के पास में बैठकर ऐसे पंखा कर रही थी। कब्र के पास बैठकर पंखा कर रही थी तो संत ने पूछ लिया कि तुम ये क्या कर रही हो? तो किसी ने कहा कि पति मर गया, हवा कर रही है। पति मर गया। भारत के संत को लगा कि हमारे यहाँ की नारी से बड़ी नारी है विदेश की नारी, जो पति मर गया कब्र के अंदर सो रहा है तो भी पंखा कर रही है। इससे बड़ी सातित्ववान कौन होगी? तो संत ने पूछा, तुम ये पंखा क्यों कर रही हो? तो वो स्त्री बोली, हमारे देश का नियम है जब तक पति की कब्र सूख नहीं जाती तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए सुखा रही, हवा कर करके सुखा। संत जान गए भारत की नारी के आगे सब नारियां फीकी हैं, क्योंकि भारत माँ है, सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। बोल भारत माता की जय। ये सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये भारत की भूमि साधारण है। हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो माटी है, ये वो भूमि है जहां पर भारत की माताएं अपने पति के लिए जोहर कर जाती हैं। ये सहज भूमि है? नहीं। बेटा अच्छा हो गया ना, बस बेटा अच्छा हो गया, यही बाबा से रोते नहीं, अब खुश होकर जाओ एक बेटे को देना, ठीक है? रो नहीं, आंसू पोछो, रोते नहीं। अब तो बेटा ठीक हो गया ना तुम्हारा, कितना बढ़िया हो गया। अभी देखो इतना अच्छा फोटो लगाया तुमने, बढ़िया हो गया। जाओ शिव के पास आंसू पोछ के जाओ, रोते नहीं, खुश जाओ। शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। मां बाबा विष पी रहे हैं, पीने दो। मां आप कुछ करोगी नहीं? नंदी पूछ रहे माता पार्वती जी से, आप कुछ करोगी नहीं? भगवान शंकर को देखते देखते, जैसे ही शंकर भगवान ने, जैसे ही भोले बाबा ने, ओघड़नाथ ने, मेरे शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने हाथ में विष का कटोरा लिया, मुख में विष पीने वाले थे, इतनी देर में तो मेरी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा शंकर भगवान के कंठ पर जाकर बैठ गई। माध्य शक्ति भवानी मां दुर्गा शिव के कंठ पर जाकर, शंकर के कंठ पर जाकर जब बैठी, शिव के कंठ पर जब मां भवानी विराजमान हो गई, विष हलाहल बाबा देवाधिदेव महादेव पीने लगे, हलाहल विष। और कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारा भुजगे
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर के कंठ पर माँ भवानी माँ जगत जननी दुर्गा विराजमान हो गई। विष अंदर उतरता, विष अंदर जाता, पर माँ जगत जननी कंठ पर बैठकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने हाथ में झेल लिया, देवी ने भीतर झेल लिया। दुनिया के लोग कहे भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया क्योंकि विष पिया, नहीं, माँ काली, माँ भद्रकाली, माँ काल का माँ दुर्गा जब कंठ में जाकर बैठ गई और हलाहल विष को हाथ में जब झेला है तो भगवान शंकर के कंठ में माँ अम्बा विराजमान होती है तो कंठ भी नीला नजर आता है। वो नीलकंठधारी कहला जाता है, नीलकंठ। स्वयं शिव विराजे हैं, स्वयं शंकर, भोगड़दानी शिव विराजमान। कंठ में माता पार्वती जी विराजमान हो गए। हलाहल भी अंदर पहुंचे नहीं, गले में कंठ पर झेल लिया, कंठ पर झेला है मां, कंठ में जाकर विराजमान होकर हलाहल विष को झेल रही हैं, कंठ के अंदर विराजमान होकर झेल रही हैं। समय आया, भगवान शंकर की देवताओं ने स्तुति करी, बहुत बहुत भाव से कहा कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। माता पार्वती को देखकर कंठ पर मां विराजमान है, शंकर जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है, और उसे देखकर मां सारे देवता मिलकर स्तुति करने लगे, गजब है प्रभु, भगवान देवता अमृत का पान कर रहे हैं और देवाधिदेव महादेव विष पी कर भी महादेव बन जाते हैं। जो अमृत पिए वो देव और जो विष पिए वो महादेव, विष पीने वाला देवाधिदेव महादेव। आगे वर्णन आया, माता पार्वती मैया स्नान करने के लिए गई और शरीर पर जो उपटन लगा था उस उपटन से एक पुतले का निर्माण किया। उपटन से एक पुतले का निर्माण करते हैं, उस पुतले का निर्माण कर कर उस पुतले में सखियों के कहने पर माता पार्वती जी ने प्राण दे दिए। उसका नाम विनायक हुआ। दरवाजे पर उसको रोका गया। माँ अंदर स्नान कर रही है, किसी को भीतर प्रवेश ना दिया जाए, विनायक से कहा गया। ठीक है माँ। और भगवान विनायक दरवाजे पर बैठ गए। भगवान शंकर का आगमन हुआ। जैसे ही शिव जी का आगमन हुआ, आगमन होते से ही विनायक ने उनको रोक दिया। ए बाबा, कहाँ जा रहे हो? रोका। शंकर भगवान को क्रोध आया, उन्होंने त्रिशूल निकालकर विनायक का सिर काट दिया। विनायक का जब सिर कटा, पार्वती माँ के गोद में जाकर गिरा। पार्वती मैया को क्रोध आया, मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी बाबा, मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए। गणों को आज्ञा दे दी है। और चकित भय सुन के कैलाशी, करूं जीवित में अविनाशी। गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। शीघ्र बन जाए शीश गज लाए, दिया जुड़वाए। गए गण हाथी का शीश लेकर आ गए, शंकर जी के हाथ में दिया। बाबा भोलेनाथ ने, मेरे शिव जी ने विनायक के धड़ पर हाथी का शीश लगा दिया। देवताओं ने स्तुति करी है, चारों तरफ आनंद समाहित हो गया। बोल गणेश जी महाराज की जय, बोल गणेश जी महाराज की जय। भगवान श्री गणेश जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत।
भगवान शंकर पार्वती और गणेश जी का। आज चतुर्थ दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल 5वें दिवस में प्रवेश करेंगे, बड़े भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। 3 दिन की कथा और है, दिल से श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हार हार महादेव। 24 तारीख से 30 तारीख तक रायपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हम सब लेंगे, रायपुर की पवित्र भूमि से। और रायपुर में पुराना धमतरी रोड सेज बाहर रायपुर, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा। रायपुर की छत्तीसगढ़ वालों को बहुत बहुत साधुवाद, जो 2024 के विराम की कथा का लाभ आप लोग रायपुर छत्तीसगढ़ में ले रहे हैं। बड़े आनंद से आप और हम कथा 2 बजे से 5 बजे तक को श्रवण करेंगे, बड़े भाव से कथा का लाभ लेंगे। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य